हेलो एवरीवन। सो आई नो दैट मेनी ऑफ यू आर वरीड दैट अरे यार सीईटी के लिए अब पोर्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा, पोर्शन कैसे खत्म करेंगे। एंड इतने सारे क्वेश्चंस है, बुक्स में इतने सारे टॉपिक्स है, मॉक्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करेंगे। बट आई नीड टू जस्ट टेल यू वन थिंग गाइस, पोर्शन हाँ बड़ा है बट पूरा पोर्शन करना जरूरी है क्या? नहीं, नोबडी टेल्स यू कि तुम्हें 100% मार्क्स लाने हैं। इनफैक्ट द पर्सन हु लूजेज आउट इज द पर्सन जो ये ट्राई करता है कि मैं सब कुछ अच्छे से सॉल्व करूँ, मैं सब कुछ सीख लूँ। अ स्मार्ट पर्सन, अ गुड स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट सब कुछ नहीं करना है, बिकॉज जितना टाइम वो टफ टॉपिक या जो टॉपिक नहीं करने लायक है उसमें स्पेंड करेगा, उतने टाइम में वो पर्सन जो इजी टॉपिक है उसमें से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकता है। उसमें से गारंटी वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कौन से टॉपिक्स है इन द एंटायर सीईटी का पोर्शन जो एक्चुअली तुम छोड़ दोगे तो कंप्लीटली चल जाएगा। जरा भी उन पे ध्यान मत दो। बट अगर उन पे ध्यान नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं दैट तुम मेहनत कम कर रहे हो, उन पे ध्यान नहीं दे रहे सो दैट यू कैन पे अटेंशन टू द अदर टॉपिक्स जिस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सब्जेक्ट और द सेक्शन दैट स्केयर्स मोस्ट ऑफ द पीपल एंड दैट इज क्वांट्स। क्वांट्स में गाइस मुझे पता है दैट पोर्शन बहुत बड़ा है। इफ यू कंपेयर ऑल द 4 सेक्शंस, क्वांट्स का पोर्शन सबसे बड़ा है बिकॉज इतने ज्यादा टॉपिक्स है और कहीं से भी वो लोग पूछ सकते हैं। बट देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो सीईटी में बहुत सालों से आ नहीं रहे और आते भी है तो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं, मुश्किल से, और वो भी सारे स्लॉट्स में नहीं, शायद 4 में से 1 या 2 स्लॉट में आ जाएंगे। बट अगर वो आ गए तो क्या करेंगे? सिंपली छोड़ दो। तुम्हें अगर 150 लाना है 200 मार्क्स में से या फिर 140 लाना है 200 मार्क्स में से, समझो दैट एग्जाम तुम्हारे लिए 198 मार्क्स का है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स। क्वांट्स में गाइस आई रिकमेंड दैट नंबर सिस्टम में जो एडवांस टाइप के सम्स होते हैं, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम छोड़ दो, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर छोड़ दो, नहीं करोगे चल जाएगा। कमिंग टू द सेकंड वन दैट इज एपी जीपी एचपी। लोग बोलते हैं एपी तो हो जाता है बट जीपी और एचपी में बहुत कंफ्यूजन होता है। जीपी में सिर्फ जो रिड्यूस होने वाला जीपी होता है विच इज गोइंग टुवर्ड 0, उसके बारे में पढ़ाई करो। अपार्ट फ्रॉम दैट जीपी की पढ़ाई और एचपी का पढ़ाई दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये छोड़ दोगे तो चलेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में सर्कुलर ट्रैक पे जो भागते रहते हैं, ऑन व्हाट पॉइंट्स दे मीट, हाउ मेनी पॉइंट्स विल दे मीट एट, कितने टाइम में मिलेंगे, ये छोड़ दो। इसमें सिर्फ व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला सम करो बिकॉज ये पूरा सिर्फ एलसीएम से सॉल्व होता है। वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का सम नहीं, वो एलसीएम का सम है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉगरिथम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन वाला पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीनों टॉपिक्स तुम एक्चुअली नहीं करोगे तो चल जाएगा बिकॉज सीईटी में बहुत टाइम से ये टॉपिक्स आए नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट देम। एंड फाइनली वन टॉपिक दैट इज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। देखो ये टॉपिक तुम पूरा नहीं छोड़ सकते। लेट्स से इट दिस वे, अगर तुम जेबी के लिए एम कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है दैट तुम्हारा स्कोर 130 प्लस आ रहा है, तो फिर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स मत छोड़ो। प्लीज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स प्रॉपर्ली पढ़ो। बट टिल यू आर ट्राइंग टू रीच 130, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स छोड़ दोगे तो चलेगा बिकॉज ये टॉपिक वैसे भी कम आता है। लास्ट ईयर सीईटी में पूछा था, उसके पहले 3 साल तक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स नहीं आया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ रेगुलर टॉपिक, बट ये टॉपिक तुम्हें सिडनम से जेबी या फिर वेलिंगर से सिडनम, ये एक कॉलेज की जंप करने में अबव 99 परसेंटाइल, दिस इज अ टॉपिक दैट यू मस्ट डू। इफ यू आर बिलो दैट तो अभी के लिए इसे छोड़ दो, पहले 99 परसेंटाइल पहुंचो, बाद में इस टॉपिक को देखो। देन वी गो ऑन टू द वीए सेक्शन, दैट इज इंग्लिश जो हम बोलते हैं। वर्बल एबिलिटी में 2 चीजें हैं जो तुम छोड़ सकते हो। एक है समराइज द पैसेज। समराइज द पैसेज छोड़ दो बिकॉज बहुत टाइम से सीईटी में आया नहीं है, उसके लिए अलग से पढ़ाई मत करो। एंड द सेकेंड वन इज फैक्ट, इन्फरेंस एंड जजमेंट। फैक्ट, इन्फरेंस, जजमेंट वाले तो क्वेश्चंस होते हैं जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो जाते हैं, वो वाला तुम छोड़ दोगे तो चल जाएगा। इट इज अ टॉपिक जो बहुत टाइम से आया नहीं है और ये टॉपिक में आया तो भी 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, बट सिरदर्द बहुत हो जाएगा तुम्हें पढ़ने के लिए। एफर्ट ज्यादा है, रिटर्न कम है। देन वी गो ऑन टू डीआई। डीआई आई नो क्वांट्स में ही डीआई इंक्लूडेड है, बट मैं डीआई को अलग से गिनता हूँ बिकॉज प्रिपरेशन थोड़ा अलग होता है उसका। डीआई में गाइज सैडली तुम सिर्फ एक चीज छोड़ सकते हो एंड दैट इज 4 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम। अगर ये चीज छोड़ दो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड ऑल्सो ये सम को सॉल्व करना सीईटी के टाइम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट इज बेटर दैट 4 वेरिएबल्स वाला वेन डायग्राम तुम छोड़ दोगे। एब्स्ट्रैक्ट में तो कुछ नहीं छोड़ सकते बिकॉज टॉपिक इतना सा है, पोर्शन इतना सा है और कोई सेट पोर्शन भी नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग, द राइट स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग। फॉर दिस यू कैन सी माई वीडियो दैट इज हाउ टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट इन 30 सेकंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे हेल्प हुई है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमारे जो क्रैक एबिलिटीज के लेक्चर्स है
उससे तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश है दैट वो करने के बाद स्टूडेंट्स को 15 या 17 मिनट में आराम से एब्स्ट्रैक्ट में 19 मार्क 20 मार्क 21 मार्क आने लगते हैं अगर 25 मार्क्स का दिया है तो। सो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है क्रैक एक्टिविटीज के एब्स्ट्रैक्ट के लेक्चर्स के बाद। एंड फाइनली द एलआर सेक्शन, द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ सीईटी। गाइस सैडली एलआर में ज़्यादा चीज़ें छोड़ने जैसे नहीं है, बट द वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली लीव, और मैं भी बोलता हूँ क्योंकि मैंने भी वो छोड़ी हुई है, इज ग्रुपिंग जब मैं भी पढ़ रहा था तब मैंने छोड़ी हुई थी, क्योंकि यार वो इतना ज़्यादा उसमें त्रास देना पड़ता है, इतना सारा तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 or 4 क्वेश्चंस। सो ग्रुपिंग रिलेटेड, व्हाट आर ग्रुपिंग क्वेश्चंस? Grouping questions are, if A goes then B and C goes together with him, if C goes then D F do not go। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज पूरे केसेस से सॉल्व होता है, सो इसीलिए ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली लॉजिकल रीजनिंग का डेटा सफिशिएंसी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज नॉर्मली बेस्ड विद स्मॉल एलआर पजल्स। वो पजल सॉल्व करने को टाइम लग ही जाता है और उसके बाद वो क्वेश्चन को भी आंसर देना पड़ता है, तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी कम होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेगा। सो दैट इज वाई एलआर का डेटा सफिशिएंसी इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो लीव। टू नो एनी मोर थिंग्स अबाउट MBA CET, प्लीज जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट्स, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कर दूंगा।